हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द सीरीज किसमें क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे हो क्लास 9 चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर्स। तीसरा वीडियो है ये। क्वेश्चन नंबर 14 से मैं शुरू करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। याद करो, नेप्थलीन बॉल हो चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, अगर क्वेश्चन आ रहा है डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम, डिसअपियर मतलब हमें नजर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया। मैटर जो यूनिवर्स का है वो तो कांस्टेंट है, हो सकता है वो वहां से स्टेट चेंज करके चला गया हो। और जब भी कोई चीज गायब होती है तो उसका एक ही कारण है, सब्लिमेशन। नेप्थलीन बॉल हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब की प्रॉपर्टी होती है सब्लिमेशन, यानी कि ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड हो तो हमें नजर आए, सीधा ही गैस में चला गया, दैट इज व्हाई दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिस इज ड्यू टू सब्लिमेशन लिख दो, आगे टीचर शायद पढ़े भी ना, क्योंकि कारण ही सब्लिमेशन। उसके बाद आप लिख सकते हो दिस इज अ सब्लाइम सब्सटेंस, इट अंडरगोज सब्लिमेशन, दैट इज व्हाई इट डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम, लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे को कि परफ्यूम जब हम छिड़कते हैं, डिओड्रेंट जब हम छिड़कते हैं, कई बार स्कूल में बच्चे अगर डिओड्रेंट छिड़क लें तो डिसिप्लिन की वजह से उनकी पिटाई भी हो सकती है, हो जाती है डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए। क्यों? क्योंकि उस परफ्यूम की स्मेल ना दूर दूर तक चली गई है। दूर दूर तक क्यों चली गई भैया वो परफ्यूम की स्मेल? क्यों चली गई? इसीलिए क्योंकि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं उनमें खुशबू है, राइट। और जैसे ही उनको हमने छोड़ा एयर में, बॉटल में बंद थे, जैसे ही प्रेशर रिलीज किया, यानी कि प्रेशर रिलीज, एयर में चले गए, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए, डिफ्यूजन के साथ वो दूर तक चले जाते हैं। परफ्यूम की स्मेल दूर तक जाती है, स्कूल में लेके नहीं जाना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि which is more efficient in cooling, ice at 0 degree Celsius or water at 0 degree Celsius? किसमें कूलिंग ज्यादा होगी? देखो पहली बात तो मैं बता देती हूँ, कूलिंग का मतलब कम एनर्जी। ज्यादा कूलिंग वो करेगा जिसके पास एनर्जी कम है। समझ में आ गया अब आप लोगों को? याद करो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि बात क्या हो रही है? आइस और वाटर की फ्यूजन, फ्यूज हो रहा है, पिघल रहा है। तो अब इन दोनों में, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि जब लिक्विड और सॉलिड की बात हो तो जो अगले वाला फेज होता है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आइस के मुकाबले वाटर में क्या होती है? एक्स्ट्रा एनर्जी in the form of latent heat of fusion। किसमें है? वाटर में है। एनर्जी किसमें ज्यादा हुई? वाटर में। हमें क्या करनी है? कूलिंग करनी है। कूलिंग के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए कि कम? कम। तो कौन ज्यादा कूलिंग करेगा? आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, क्योंकि हमें एनर्जी कम चाहिए तभी कूलिंग होगा, ज्यादा एनर्जी कूलिंग नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है, होपफुली आप सुनते ही इसका जवाब दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन कह रहा है 100 डिग्री पे वाटर और 100 डिग्री पे स्टीम। स्टीम सीवियर बर्न्स देता है, ज्यादा जलाते हैं। दोनों ही चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं, लेकिन ज्यादा बर्न स्टीम देता है। अब ज्यादा बर्न मतलब ज्यादा एनर्जी होगा तो ज्यादा जलाएगा। वही वाली चीज, दो फेजेस हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्टीम के पास क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगले फेज में हमेशा एनर्जी एक्स्ट्रा होती है जब फेज चेंज होता है सेम टेम्परेचर पे।
तो स्टीम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसीलिए ये क्या करेगा, ज्यादा सीवियर बर्न्स देता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के मुकाबले। क्लियर है? आपको सारे आंसर्स रिटन मिल जाएंगे आपकी स्क्रीन पे, उनको भी देख लेंगे, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, काफी बार आता है, क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। बहुत आसान है, टेबुलर फॉर्म में आपके सामने आ रहा है, मैं बता देती हूँ। बॉइलिंग हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होगी, फिक्स टेम्परेचर पे होगी। जैसे वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होगा तो 100 पे ही बॉयल होगा, इससे पहले बॉयल नहीं होगा। इवापोरेशन को कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए, ये सारे टेम्परेचर पे 0 डिग्री से लेके, हाँ फास्ट हो सकता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा, लेकिन होगा हर एक टेम्परेचर पे, तो इसको कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये क्या हो सकता है, मेरे टेबल में अलग अलग हो पॉइंट्स, तो आप उनको अरेंज कर लेना, कोई इशू नहीं है, मैं अपने सारे पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, बॉइलिंग से कभी भी कूलिंग नहीं होती, राइट, लेकिन इवापोरेशन कूलिंग करता है। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, बल्क मतलब पूरा का पूरा वाटर बॉयल हो रहा है, इवापोरेशन सिर्फ सरफेस पे हो रहा है, इसीलिए जितना ज्यादा सरफेस होता है उतना ज्यादा इवापोरेशन होता है। बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है, इवापोरेशन सरफेस फिनोमिना। ये 3-4 पॉइंट्स आप लिख दोगे, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिख देती हूं मैं। ये कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट मतलब क्या इफेक्ट डालते हैं, कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। याद रखेंगे आपने 4 फैक्टर्स लिखने हैं, साथ के साथ ये भी बताना है कि इसके घटने बढ़ने से इवापोरेशन घटेगा या बढ़ेगा। सबसे पहला फैक्टर ले लो टेम्परेचर, जो अभी मैं बात ही कर रही थी। टेम्परेचर राइज करने से इवापोरेशन बढ़ेगा, नो डाउट। एनर्जी पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एनर्जी लेके ही तो इवापोरेट हो रहे हैं ना, हम बाहर से हीट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन राइज होगा। इवापोरेशन increases with rise in temperature। अगले वाला मैं लिखूंगी नहीं, आप खुद ले लेना। दूसरी चीज विंड स्पीड, विंड स्पीड हवा की स्पीड। याद करो जब हम लोग सूखने के लिए छत पे कपड़े डालते हैं और उस दिन अगर तेज हवा चले तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, देर से सूखते हैं। सूखने का मतलब उनके अंदर का वाटर इवापोरेट हो गया। जल्दी क्यों सूखेंगे, क्योंकि देखो ये मान लो यहाँ पे वाटर है, राइट, पार्टिकल्स इवापोरेट होकर के यहीं पे जगह ले रहे हैं, इधर ही घूम रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं गए। एयर की भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ऐसा नहीं है कि कितना ही पार्टिकल्स उसके अंदर चले जाएं, जितने एयर के पार्टिकल्स के बीच में गैप है उस गैप में ही आएंगे। और अगर तेजी से हवा आ जाए तो इसको उड़ा ले जाएगी, फटाफट से फिर पार्टिकल्स इसके ऊपर जाना शुरू कर देंगे और ज्यादा, क्योंकि इसको खाली जगह मिल जाएगी। अब इवापोरेशन जो है विंड स्पीड की वजह से इसीलिए ज्यादा हो जाता है, ज्यादा इवापोरेशन, ज्यादा विंड स्पीड, इवापोरेशन फास्टर। तीसरी चीज आ जाती है इसमें सरफेस एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट, वही तो हम बात कर रहे थे। जितना ज्यादा, क्योंकि इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना मतलब जितने ज्यादा सरफेस पे पार्टिकल होंगे वो इवापोरेट होंगे, बल्क वाले इवापोरेट नहीं होते हैं। तो इतने से एक गिलास में पानी रख दो और एक थाली में उतना ही पानी रखो, कौन सा जल्दी इवापोरेट होगा, थाली वाला, क्योंकि सरफेस एरिया थाली का ज्यादा है। कपड़े फैला के सुखाओ या कपड़ा उठा के ऐसे का ऐसा डाल दो, कौन सा सूखेगा, जो फैला के सुखा है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ज्यादा पार्टिकल सरफेस में, ज्यादा इवापोरेशन। फिर फोर्थ आ जाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी देखो ये तीनों फैक्टर्स तो जो हैं, तीनों फैक्टर्स टेम्परेचर, विंड स्पीड और सरफेस एरिया, ये इंक्रीज करते हैं किसको, इवापोरेशन को। लेकिन ह्यूमिडिटी होती है एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे ग्लास है उसकी भी एक होल्डिंग कैपेसिटी है। मान लो मेरे पास एक गिलास है, उसमें मैंने आधा गिलास दूध भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, एक है मैंने पूरा भरा हुआ है,
तो आधे में तो मैं और दूध डाल सकती हूँ, लेकिन पूरे वाले में तो और दूध नहीं डाल सकती। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी, मतलब एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो वो ऑलरेडी उसमें भरा हुआ है, अब हम उसमें और वाटर्स ऐड नहीं कर सकते, तो इवापोरेशन नहीं होगा। ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एयर में कम होंगे, तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो काम करता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इस टॉपिक को लॉक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। हम लोग अपनी छतों पे पानी छिड़कते हैं गर्मियों में। क्यों छिड़कते हैं? Why do we sprinkle water on our roofs in summer? कारण देखो, गर्मियों में जो छतें हैं वो गर्म हो जाती है धूप की वजह से, हमें उनको ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए क्या करें? इवापोरेशन करा दो। किसका? पानी का। पानी छिड़क दो, वो इवापोरेट होगा, और किसकी एनर्जी लेके इवापोरेट होगा? जहाँ पे छिड़का है, छत की एनर्जी। तो छत क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, हमें ठंडक महसूस होगी। इसीलिए हम लोग गर्मियों में अपनी छतों पे पानी छिड़कते हैं, आंगन में पानी छिड़कते हैं। और देखो, जब एकदम से गर्म, जैसे आप लोगों ने डोसा बनाते हुए देखा होगा, तवे पे पानी छिड़कते एकदम से निकल के आता है इवापोरेट, क्योंकि बहुत गर्म है, एकदम से इवापोरेट होता है। तो जहाँ पे वो इवापोरेट होके आ रहा है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी और गर्मी बहुत हो जाती है, एयर के पार्टिकल्स वहाँ से हीट को लेके जा रहे हैं। लेकिन जब छत है तो बहुत खुला आसमान है, वो पार्टिकल्स चले गए, छत ठंडी हो गई, राइट। तो हम लोग छतों पे पानी इसलिए छिड़कते हैं ताकि वो छत ठंडी हो जाए इवापोरेशन की वजह से। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को मैं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगी, तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी।